तो वही सूचना दे दें कि नहीं ये तीनों जो असली वाला है वहां है। इससे तो एक चीज समझ में आती है कि ये लोग उन दोनों के बारे में कुछ व्यक्तिगत जानकारी रखते हैं। अभी जो पिछले दिनों पारस हॉस्पिटल में जो घटना घटी थी उसके अपराधी बंगाल से जाके खोज निकाले गए, ये काम हुई है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही चर्चाओं के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम हमले में जो संलिप्त आतंकवादी थे उसको लेकर के बड़ा बयान दिया है। देखिए, उन्होंने कहा कि उसमें से 3 आतंकवादी को ऑपरेशन महादेव के तहत मार गिराया है, जिस पर विपक्ष की तरफ से सवाल भी किया गया कि क्या सबूत है कि वो लोग पाकिस्तानी थे, आतंकवादी थे। इस पर भी उन्होंने जवाब दिया और सबूत दिखाने का भी काम किया। लेकिन देखिए, इसको लेकर के अब पूरे देश में राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। अभी भी बिहार सरकार के मंत्री हैं विजय चौधरी, जब उनसे इस मसले को लेकर सवाल किया गया, साथ ही साथ चिराग पासवान ने भी जिस प्रकार से कहा था कि हमें दुख होता है कि हम एक ऐसे सरकार का समर्थन कर रहे हैं जहां अपराधी बेलगाम है। इसको लेकर के भी जब विजय चौधरी सवाल किया गया, देखिए जवाब देते हुए कह रहे हैं कि विपक्ष को कैसे पता है कि वो सब आतंकवादी नहीं है, वो सब पाकिस्तानी नहीं है। अगर विपक्ष को पता है कि आतंकवादी कौन है तो यही वही बता दे। जिस प्रकार से विपक्ष बोल रहे हैं इसका मतलब उनको ये पता है कि आतंकवादी कौन है। साथ ही साथ चिराग पासवान को लेकर के भी जवाब दे रहे हैं विजय चौधरी। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप उनके पूरी बयान को सुनिए। कि अगर गृह मंत्री ने कहा है कि जो 3 लोग मारे गए हैं ये यही थे जिन्होंने पहलगाम में नरसंहार किया था, तो जो लोग कह रहे हैं कि नहीं ये वो तीनों नहीं है, इससे तो एक चीज समझ में आती है कि ये लोग उन दोनों के बारे में कुछ व्यक्तिगत जानकारी रखते हैं। आप लोग को ऐसा नहीं लगता है कि अगर कोई 3 डेड बॉडी मारा गया है और सरकार क्लेम कर रही है कि ये तीनों वही अपराधी हैं जिन्होंने पहलगाम में नरसंहार किया था, अगर कोई नेता या कोई पार्टी या हम ही कहेंगे कि नहीं नहीं ये तीनों नहीं है, मतलब उन तीनों के बारे में इन लोगों को व्यक्तिगत जानकारी है, तो वही सूचना दे दें कि नहीं ये तीनों जो असली वाला है वहां है। क्या प्रमाण किया है? कैसे गोली ये तो सरकार बताई होगी ना, तो सरकार तो प्रमाण दे के। और सीधा देखिए कि जब सदन के फ्लोर पर भारत सरकार के गृह मंत्री ने बयान दिया है तो ये स्वाभाविक है कि उनके पास प्रमाण होंगे तभी उन्होंने दिया है। लेकिन ये सोचिए ना ये कितनी आश्चर्यजनक बात है, और इसी को अंध विरोध कहते हैं। बिना सोचे समझे, बिना ये समझते हुए कि हम क्या बोल रहे हैं, सरकार बोली है तो विरोध करना है। और इस विरोध के तरीके से तो यही समझ में आता है कि उन तीनों को ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, इसलिए जो मरा है ये वो नहीं है। और जानते हैं तो बता दें कि वो तीनों कहाँ है, सरकार उस पर भी कार्रवाई करे। बढ़ता अपराध है तो बिहार में जो अपराध बढ़ा है सब लोग जान रहे हैं कि अपराधी पे कार्रवाई हो रही है और अपराधियों को कानून के हवाले कर किया जा रहा है। अभी कल परसों भी देखे कि उत्तर प्रदेश में जाके खोज के वो जब ये किए तो उनकी भी मृत्यु हो गई। अभी जो पिछले दिनों पारस हॉस्पिटल में जो घटना घटी थी उसके अपराधी बंगाल से जाके खोज निकाले गए, ये काम हुई है। लेकिन ये उनके बयान को आइसोलेशन में नहीं देखिए, उन्होंने हमेशा कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत विकास हो रहा है, अद्वितीय विकास हुआ है, उसी को जरा आप लोग भी ज्यादा बोलिए। एक बार कोई कुछ बोल दिया पकड़ के नाचने नचाने लगते हैं, और जो बात बार बार बोलते हैं उस बात को आप लोग पीछे कर देते हैं। तो वो हमेशा कहे। और एक बात है कि अगर कोई घटना घट जाती है तो हम लोग क्या करते हैं जी, अच्छी बात है कि हम लोग भी निंदा करते हैं। तो कोई अपराध की घटना घटी या किसी ने चिंता जाहिर की तो इसको अस्वाभाविक लेना भी नहीं चाहिए। ये हम लोग भी कहते हैं कि जो घटना घटी हम लोग को दुख है, हम लोग को दुख है, लेकिन सुशासन की सरकार या कानून का राज जो नीतीश कुमार के राज की असली पहचान है उसका यही मतलब होता है। अपराध शून्यता जो है मतलब अपराध हो ही नहीं,
ये आदर्श बात जरूर होती है, लेकिन सुशासन का मतलब होता है कि आपराधिक घटनाएं कम से कम हो, नहीं अगर किसी परिस्थिति में घटनाएं हो गई तो अपराधी पहचाने जाएं और उनको कानून के हवाले किया जाए, जो बखूबी नीतीश सरकार कर रही है। तो आपने सुना कि साहब सब विजय चौधरी कह रहे हैं कि देखिए विपक्ष का काम होता है बोलना, वो हर चीज का विरोध करते हैं, लेकिन उन्होंने चिराग पासवान को लेकर के समर्थन दिया, कहा है कि चिराग पासवान जो है वो नीतीश कुमार के बारे में यहाँ लगातार तारीफ करते हैं, विकास कार्यों की बात कहते हैं, लेकिन उसको लोग ज़्यादा नहीं बताते हैं। लेकिन जिस प्रकार से बीते दिनों उन्होंने बयान दिया है, ये तो जायज़ है, हर कोई अगर कुछ घटना होता है तो उस पर दुःख जताते हैं, हम भी दुःख जताते हैं, तो इसको दूसरे वे में नहीं लेना चाहिए। बाकी विपक्ष पर जमकर बरसे हैं विजय चौधरी, क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।